बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स बाय रिकेश पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा, मैंने पिछले एक सप्ताह पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप सभी को बताया था सीबीएसई के जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने सीबीएसई से 10th पास की है और 10th में उन्होंने संस्कृत हिंदी के जगह पे संस्कृत पढ़ रखा है, वे जीडीएस के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बहुत लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा डाउट हुआ, जैसा कि कुछ लोग ये कह रहे थे कि सर मैंने 10th तो सीबीएसई बोर्ड से किया है और वहाँ पे हिंदी की जगह पे संस्कृत पढ़ा है, पर उसके बाद मैंने 12th बिहार बोर्ड से की है और ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से की है, BRABU से या किसी और यूनिवर्सिटी से, वहाँ मैंने हिंदी पढ़ा है। 12th अगर बिहार बोर्ड से किए हैं तो हिंदी तो पढ़ना कंपलसरी ही होता है, तो वहाँ मैंने हिंदी पढ़ा है और ग्रेजुएशन में भी हिंदी पढ़ा है। तो क्या मैं जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? या उर्दू वाले भी स्टूडेंट पूछ रहे थे कि आज मैंने उर्दू पढ़ा है 10th में, तो क्या मैं फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अब मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो ट्विटर अकाउंट है, ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट, उस पर मैंने उसे टैग करके एक ट्वीट किया था, सर आई हैव स्टडीड संस्कृत इंस्टीड ऑफ हिंदी इन क्लास 10th फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। मैंने लिखा था कि मैंने 10th में हिंदी की जगह पे संस्कृत पढ़ा है। आई हैव स्टडीड हिंदी इन इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन, मैंने हिंदी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में पढ़ा है। और मुझे लोकल लैंग्वेज का, जब मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ तो हिंदी का तो नॉलेज होगा ही, लोकल लैंग्वेज का भी नॉलेज है। तो क्या मैं जीडीएस का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूँ? बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज्ड हैं, इसका रिप्लाई कीजिए। तो मुझे इंडिया पोस्ट की तरफ से रिप्लाई आया, काइंडली सी पारा 5 ऑफ दिस डायरेक्टरेट लेटर नंबर। जैसा कि जीडीएस के जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिया गया है। इसे पिछले वीडियो में मैंने वो नोटिफिकेशन शेयर किया था और यहाँ भी मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये मैंने स्क्रॉल करके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे रखा है। देखिए यहाँ पे यही 5 है, 5 का पारा नंबर 2 पे क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। आपको 10th से मतलब है, 12th में आपने हिंदी पढ़ा या नहीं पढ़ा है, ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा या नहीं पढ़ा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 10th में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर हिंदी सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ सारे स्टेट का कौन कौन लोकल लैंग्वेज है ये सब दिया हुआ है। जैसे आप बिहार के हैं तो 10th में आपका हिंदी होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के हैं, हिंदी होना आवश्यक है। आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु होना आवश्यक है। तो अब मुझे लगता है कि आप लोगों को प्रूफ भी मिल गया और आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपने अगर संस्कृत से 10th किया है सीबीएसई बोर्ड से तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, 10th संस्कृत से पढ़े हैं पर हिंदी डाल करके उसमें संस्कृत का मार्क्स डाल के फॉर्म फिल कर दे रहे हैं, जो कि गलत है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरे भी एक जानने वाले हैं, उनका भी इसी तरह का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो उनका तो ज्वाइनिंग हो गया था, उसके कुछ दिन बाद उनके पास लेटर आया, रिजाइनेशन का लेटर, और उस पर साफ साफ लिखा हुआ था कि आपने 10th में हिंदी नहीं पढ़ा है इसलिए आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। उनको जॉब नहीं हुआ था, मतलब वेरिफिकेशन हो गया था, वेरिफिकेशन के कुछ दिन बाद उनको ये मैसेज आया था, लेटर आया था। और मैं लेटर आप लोगों के बीच नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि किसी का पर्सनल डिटेल्स हम शेयर नहीं कर सकते। अब आपको तो ट्विटर पे रिप्लाई भी मिल गया, तो अब तो आप संतुष्ट हो चुके होंगे। पर मुझे ये बहुत ही गलत लग रहा है जब आपको लोकल लैंग्वेज के बारे में आप कह रहे हैं कि हिंदी पढ़ना कंपलसरी है। बिहार के हैं तो हिंदी तो आता ही है। दूसरी बात, मैंने 10th में नहीं पढ़ा है पर इंटरमीडिएट में तो पढ़ा है, तो लेना तो चाहिए। पर पता नहीं जीडीएस वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक जगह सरकार संस्कृत को प्रमोट कर रही है क्योंकि संस्कृत पीछे जा रहा है, लोग संस्कृत नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जीडीएस में संस्कृत वालों को रिजेक्ट किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट सीबीएसई से 10th किए हैं और उन्होंने संस्कृत पढ़ा है या उर्दू पढ़ा है, उन लोगों के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं इस नोटिफिकेशन का भी लिंक आप लोगों को शेयर कर दूंगा। नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करके सारे डिटेल्स अच्छे से पढ़ लेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।